रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सीधे बैठ करके कमर सीधी करके बैठेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी सांस लेते हुए सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन। इस मंदिर प्रांगण में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित समग्र भगवत विग्रहों के चरणों में कोटशः नमन वंदन। इस देवालय में देव प्रतिमाओं की सेवा में निरंतर रत आचार्य जी, उनको भी नमन वंदन। समुपस्थित भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी माता शक्ति, चिंता ना करें। थोड़ा बहुत शोर जो बाहर हो रहा हो तो इसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गीता जी आज के समय में प्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि गीता का भी जो उपदेश है वो किसी मौन प्रदेश में नहीं हुआ है। आप कल्पना कर लो, अपने मन को अगर हम लेकर के जाएं उस ऐतिहासिक घटना के में अगर हम लेकर के जाएं तो ये एकमात्र ऐसा उपदेश है जो युद्ध क्षेत्र में हुआ है। संभव नहीं है, ऐसी संभावना लगती नहीं कि यहाँ युद्ध बिल्कुल सेनाएं तत्पर हों, क्योंकि यहाँ के सेना के निवृत्त सेना नायक भी यहाँ विराजमान हैं मुख्य भूमिका के रूप में, संयोजक के रूप में। तो अब मैं अगर इनसे प्रश्न पूछूं कि क्या ऐसा कभी संभव है, वहाँ तो केवल इतना ही है कि भीतर शौर्य प्रकट हो, आन बान के लिए, अपने मातृभूमि, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बस वो तत्पर हो जाएं, उसके लिए जैसे भी शौर्य जगाना हो उस समय उतना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तत्व का उपदेश, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश, ऐसी संभावना लगती नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमारे धर्मशास्त्रों में तत्व का उपदेश प्राप्त होता है और उसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता। युद्ध भूमि में कि सेनाएं बिल्कुल तत्पर हैं लड़ने को, और वहाँ पर यह उपदेश हुआ। तो एक बात तो आप मन में बैठा लीजिए कि ये जो विद्या इसमें है, श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जो ज्ञान इसमें है, वो ज्ञान जो है किसी देश काल परिस्थिति से पर निर्भर नहीं है कि ऐसा देश होगा, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा कोई विशेष काल होगा तो फिर ज्ञानोपदेश प्रारंभ होगा। तो ये गीता जी इस बात को पहले ही इसका निराकरण कर देती हैं। ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब ऐसा दिव्य संयोग हो कि कोई एक है जिसके भीतर जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, और वो समर्पित हो, और समर्पण के साथ उस पर ऐसी कृपा हो कि जिस प्रकार की उसके भीतर जिज्ञासा है उसका उपदेश करने वाला उसको प्राप्त हो जाए। ऐसे करुणा से ओतप्रोत उस उपदेशक भी उसको प्राप्त हो जाएं, जो उसकी उस जिज्ञासा को शांत कर सके। कम से कम उनमें ये ज्ञान तो होना चाहिए। तो वही एक शब्द ले रहे थे, बार बार उन्होंने कई बार बोला हमारे प्रवीण जी ने, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ये दो लक्षण हम वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमें गुरु के पास जाएं तो ये दो लक्षण उसमें होना चाहिए। और ये केवल हमारे शास्त्रों के विषय में नहीं, आप समझ लीजिए कि जीवन में किसी प्रकार का भी आपको कोई संशय हो, भ्रम हो किसी विषय में, और आपको उस विषय के प्रति अपने संशय भ्रम का निवारण करना हो तो किसके पास जाएं? तो ऐसे गुरु के पास जाएं जिसको उस विषय का शाब्दिक ज्ञान भी हो और उस
ज्ञान का उसने अनुभव भी किया हो। होना चाहिए कि नहीं दोनों चीज़ें? तो यही बात हमारे गीता में भी कहा गया, अगर भीतर जिज्ञासा है तो किसके पास जाएं उस तत्व जिज्ञासा को लेकर के? तो वहाँ वर्णन यही किया कि उसको शास्त्र का ज्ञान भी हो और साथ ही साथ उसको अनुभव भी हुआ हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षें ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, ये चौथे अध्याय में भगवान ने बताया। तो मूल चीज है कि जिज्ञासु है कि नहीं। जिज्ञासा हृदय के भीतर जानने की इच्छा है कि नहीं। अगर जानने की इच्छा ही ना हो तो, अब मान लो बैनर लगे थे गीता जी का प्रवचन होना है, त्रिदिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ होना है, और वो बैनर देख करके हमारे भीतर जिज्ञासा उत्पन्न ही ना हो कि गीता ज्ञान यज्ञ क्या होता है, या ऐसा कोई अगर सत्र त्रिदिवसीय अगर कोई सत्र हो रहा है तो उसमें क्या होगा, गीता जी क्या हैं, चलो हमें अगर भीतर जानने की इच्छा ना हो तो शायद आप यहाँ पर उपस्थित न होते। तो भीतर आपके जिज्ञासा थी, कहीं ना कहीं कालांतर से रही होगी, भीतर कहीं ना कहीं संस्कारों में एक ऐसी जिज्ञासा थी कि हाँ गीता को जानना चाहिए। गीता में क्या बताया गया है, गीता का महत्व क्या है जीवन में, ऐसी कोई जिज्ञासा के संस्कार चित्त में थे तो भगवान की कृपा से एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ कि आपका ये संयोग हो गया कि आप इस ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान सत्र में आकर के उपस्थित हो गए। तो मूल चीज़ है जिज्ञासा, क्योंकि अर्जुन को यहाँ पर उपदेश मिला है और देने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। कब दिया है? दिया है युद्ध के क्षेत्र में। तो क्या इसके पहले क्या अर्जुन और कृष्ण नहीं मिले थे? पूरा जीवन साथ बीता है उनका। और गीता जी में भगवान ने प्रमाणित किया है अर्जुन की विशेषता को कि तुमको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, तो कहा भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम, ये उत्तम रहस्यमयी गोपनीय ज्ञान में तुझको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त ही नहीं, तू मेरा मित्र भी है। तो मित्रता रही होगी तो साथ खेले होंगे, साथ पढ़े भी होंगे, साथ भोजन किया होगा, यही सखा के लक्षण हैं। और ये बात अर्जुन ने भी बाद में कही है, जब भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, विश्व दर्शन दिखाया, तो अर्जुन ने यही प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तो आपके साथ मैंने न जाने कैसे ही एक लोक मर्यादा से अलग मैंने आपके साथ व्यवहार किया है। हे यादव, हे सखेती, मैंने ऐसे ऐसे कई बार आपको नाम लेके पुकारा है। तो संजोग तो था, पहले बहुत समय साथ में रहे, यहाँ तक कि भगवान ने अपनी बहन का विवाह कराया अर्जुन के साथ में, तो संबंध भी है। तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं दिया? कारण वही है, जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं। और इस श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, उसका ये अंश है। महाभारत के अंतर्गत 18 पर्व हैं, उसमें ही एक पर्व, मतलब कह सकते हैं एक बड़ा एक स्कंध, एक चैप्टर है जिसका नाम है भीष्म पर्व। उसके अंतर्गत यह 18 अध्याय प्राप्त होते हैं श्रीमद् भगवद गीता। और इसमें भी पहले अध्याय में भगवान ने कोई उपदेश नहीं किया है। उस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने अपने मन स्थिति को भगवान के सन्मुख प्रकट किया है। और जब थोड़ा गहनता से आप चर्चा करेंगे तो लगता है कि आज के समय ये जो ज्ञान है अत्यंत ही प्रासंगिक है। जब क्रमशः हम कभी आगे विस्तार से इसमें बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा इस बात को। युद्ध के अनौचित्य के लिए कि युद्ध क्यों उचित नहीं है, अर्जुन ने वो सारे कहते हैं सारी कंडीशंस वहाँ पर व्यक्त की हैं पहले अध्याय में। और समझे आज के समय में भी है। हमें तो लगता है कि ऐसी घटना हुई है, चाहे वो एक्ट ऑफ टेरर हो, चाहे उसको एक्ट ऑफ वार समझा जाए, जैसी बातें हुई तो क्यों नहीं शुरू हो जाते? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं जो विचार करते हैं कि हाँ
इसके क्या परिणाम होंगे। वैसे ही पूरी बात अर्जुन ने रखी पहले अध्याय में। युद्ध में केवल ऐसा नहीं कि कुछ सेना ही वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, उसमें लगेगी, बल्कि उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे अर्जुन ने सब विचार किया है वहाँ पर, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो और चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो। क्या क्या दुष्परिणाम युद्ध के होते हैं, आप समझो गीता जी के पहले अध्याय में ही वो बात समझाई है, दिखाई है अर्जुन के माध्यम से। और भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन उसको भी योग की संज्ञा दी गई। नाम है पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग। अपने दुख को ही शोक संविघ्न मानसा, ऐसे ही संजय ने अर्जुन की स्थिति को वहाँ व्यक्त किया आखिरी श्लोक में पहले अध्याय के, कि ऐसे अपने मन की जो भी भावनाएं थी, जो भाव थे, भगवान के सन्मुख व्यक्त करके अपने शस्त्रों को छोड़ करके रथ के बिल्कुल पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। और मन स्थिति कैसी है का शोक संविघ्न, शोक से युक्त संयुक्त अर्जुन बैठे हुए हैं। भगवान का कोई उपदेश नहीं। इतनी बात अर्जुन ने जब कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं, भगवान ने बिल्कुल आज्ञाकारी जैसे कोई ड्राइवर हो, सारथी के जैसे ही रथ को जाके दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। और बस इतनी बात कही, पश्यैतान कुरुनीति, हे पार्थ तो एक कौरवों की सेना को तू देख। इतनी बात कही और सेना को देख करके जो अर्जुन के मन के भीतर विभ्रम उत्पन्न हुआ, अनेकों विसंगतियां प्रकट हुई, वो अर्जुन ने व्यक्त की। यहाँ पर पहला अध्याय विश्राम ले लेता है, लेकिन उसको भी योग की संज्ञा दी गई। कारण, अगर शोक करना, विषाद करना योग है तो आप अपनी पीठ भी थपथपा सकते हो कि हमसे बढ़कर के तो कोई योगी हो नहीं सकता, क्योंकि दिन दिन क्या कहें, क्षण क्षण हम शोक कहीं ना कहीं डूबे रहते हैं, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी स्थिति में हमें भी वो ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति प्राप्त होती है कि हमारा चित्त भी विषाद से ग्रस्त हो जाता है। और आजकल के बड़े शहरों की तो एक विशेष कुछ हैं ऐसी समस्याएं, जिसे कहते हैं मनोरोग। भाई विषाद मतलब सीधे सीधे आज की भाषा में कहें डिप्रेशन। यही ना समझ में आए कि मुझे क्या करना है। और अर्जुन ने ये बात दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में स्वयं ही यहाँ पर कही भगवान के सन्मुख, कि इस समय जो मेरा चित्त है, मेरा जो स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पहली बात तो अपना आप अवलोकन करते हुए अर्जुन ने पहली बात तो ये कही कि मेरा जो स्वभाव है वो कार्पण्य दोष से उपहित अर्थात ढक गया है। कार्पण्य दोष से युक्त मेरा स्वभाव हो गया है। और दूसरी बात कही, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वो धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि इससे मुझको क्या करना है। आप देखो, ये स्थिति अगर अपने जीवन अनुभव को देखें तो क्या हमारे जीवन में नहीं आती? मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ, और दूसरी बात कि मुझे क्या करना है। वैसे मैं कौन हूँ के बारे में ज़्यादा मन में भाव नहीं आता, लेकिन ये प्रश्न तो मन के भीतर आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये देखें, हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में मन में आता है मुझे क्या करना चाहिए, और निर्णय नहीं हो पाता। और दूसरी बात अर्जुन ने अगली पंक्ति में कह दी कि वो चाहता क्या है अर्जुन, ये अर्जुन की शरणागति है, यही जिज्ञासा है अर्जुन की, और यही इसी के आधार पर पूरी गीता जी का जो उपदेश है प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। कब? जब अर्जुन ने 7वें 8वें श्लोक में अपनी शरणागति ग्रहण की है। पहले आत्म अवलोकन करते हुए अपनी समस्या को भगवान के सन्मुख व्यक्त किया है, अपने लक्ष्य को भी बताया कि हाँ मैं चाहता क्या हूँ।
जब अपने स्वभाव में दोष और अपने चित्त में जब दोष को देखा तो भगवान से एक बात कही, ये तो कह दिया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, लेकिन चाहता क्या हूँ ये जरूर बताया है अर्जुन ने। भगवान से प्रार्थना की है, यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। गीता जी को पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ने में आनंद आता है। जो श्लोकों को हम एक एक करके, अभी तो 3 दिन का सत्र है तो हम लोग देखेंगे एक विहंगम रूप से। जो बात कही है अर्जुन ने, वो भगवान से प्रार्थना की, मैं श्रेय को चाहता हूँ, श्रेयाकांक्षी हूँ, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। और यहीं पर जब ये बात आती तो लगता है कि यहाँ सीधे हमारे उपनिषद प्रकट हो जाते हैं। उपनिषद भी यही हमारे जो वेद का ही अंग है उपनिषद। और समझो आज के समय बड़ी सब चर्चाएं चलती रहती हैं, ख़ास तौर से हिंदुत्व को लेकर के। हिंदुत्व खतरे में है, और क्या कहा जाए, फरीदाबाद तो इस समय छाया हुआ है न्यूज़ में। नाम आपका पूरे विश्व में चल रहा है इस समय। फरीदाबाद में हमसे ही पूछा किसी ने कि फरीदाबाद में कार्यक्रम है, हमने कहा फरीदाबाद में। तो उन्होंने बताया सब चीज़, हमने कहा नहीं जानकारी है, इतना हम भी अपडेट हैं। लगता है कि आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और हम उससे अनभिज्ञ हैं। और बस एक बात सुनने में मिलती है, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व के लिए और कुछ यात्राएं भी निकल रही हैं। अच्छा, उसमें भी आपका फरीदाबाद था, ऐसा नहीं कि फरीदाबाद नहीं था, उससे भी अछूता नहीं रहा। मतलब आपका फरीदाबाद कम से कम भारत के नक्शे में बिल्कुल विख्यात है। और अलग अलग जो भी लोग हैं सब कोई ना कोई प्रकल्प लेकर के चल रहे हैं, किसी न किसी आधार को पकड़ करके वो यही व्यक्त करना चाहते हैं कि हाँ, इसी प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा होगी। लेकिन वास्तव में हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व का प्राण क्या है, उसको जानना कोई चाहता नहीं। अभी एक बात कही कि हमारी गीता जी की कम से कम इतनी प्रतिष्ठा तो है कि अगर न्यायालय में भी किसी की गवाही अगर प्रमाणित करनी हो तो गीता जी सामने रख दिया। वहाँ वेद नहीं आते, गीता जी का, ये उन्होंने देखा है फिल्मों में और सुना है बड़े पुराने लोगों से ऐसी बात। तो कम से कम इतना तो तय है ना कि सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी महिमा है कि उस पर कोई जब हाथ रख देता है, कुछ चीज़ें ऐसी हमारे यहाँ स्थापित की गई, गीता जी हैं, हमारी गंगा हैं, गौ हैं, तो इनको ऐसा रखा गया कि इनको अगर हाथ में हाथ रख दिया गया तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है सत्य का पालन करने के लिए। तो आप कल्पना करें, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से हमारा हृदय प्रेरित हो जाता है सत्य का अनुशीलन करने के लिए, अगर वही गीता जी के जो उपदेश हैं वो अगर हमारे हृदय में आ जाएं तो मैं मेन बात कहना ये चाह रहा हूँ। और वास्तव में हिंदुत्व जो खतरे में आया है वर्तमान के समय में, तो कारण एक है, जो हमारे हिंदुत्व के जो प्राण हैं, जो हिंदुत्व का जो मूल है, उसको हमसे कर दिया गया दूर। क्या चीज़ है वो? तो वो है श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। ठीक है, हमारी ऐसी शिक्षा, ऐसी बुद्धि नहीं कि हम वेद को समझ सकें। वेद भी इतने बृहद हैं, 4 वेद, चारों वेदों के 4-4 भाग हैं, इतना विस्तार है। और देखें, परंपरा में भी आप जाएंगे ना कहीं गुरुकुल में, तो ऐसा नहीं कि कोई चारों वेद पढ़ता है। जैसे मान लो किसी ने साइंस पढ़ी है तो हम मानते हैं कि हाँ पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान अच्छा है, और कोई आर्ट्स पढ़ा हुआ है तो उसने एक शाखा पकड़ी है। ऐसे ही हमारे वेदों की भी परंपरा गुरुकुलों में ऐसी ही है कि अगर एक वेद की एक शाखा का उसने अच्छी प्रकार से, आप समझ लो कितना विस्तार है, कितना बृहद है हमारे वेदों के जो ज्ञान हैं। अगर एक वेद की एक शाखा को भी अगर आपने अच्छी प्रकार से धारण कर लिया है, समझ लो आपने वेद के समग्र ज्ञान को आपने धारण कर लिया है। इतनी महिमा है। और वेदों का ज्ञान का तो ऐसा है कि आप समझ लें कि आप ये हमें कहते हैं कि हम गर्व कर सकते हैं अपने शास्त्रों पर कि उसमें हर प्रकार की विधा का वर्णन हमारे ऋषि मनुष्यों ने पहले से ही कर रखा है। कुछ नया नहीं दुनिया में। कहीं ना कहीं उसका स्रोत
वो आपको मिल जाता है। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एक इंटरव्यू, और आजकल के बड़े विख्यात एक ऐसे हैं कि कहते हैं कि चाहे गूगल पे कोई देरी हो रही हो कुछ, अगर कोई प्रश्न का उत्तर मिलने में, तो उनसे बात कर लो, शायद जल्दी बता देंगे। आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, तो उनको दूसरा गूगल माना जाता है। तो उसने जो उनसे इंटरव्यू लिया था, उनसे ये बात कही, पूछा उनसे एक चीज़ कि आप हर बात को ले आते हो कि वेद में ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो उसने एक व्यंग्य के रूप में कहा उनसे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ जिस बात से, कि आप एक बार ये बता दो कि वेद में क्या क्या बताया गया है। और उन्होंने कहा कि ये बता पाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कोई विज्ञान का अगर विद्यार्थी हो, उसे कह दे विज्ञान ने क्या क्या बता रखा है, तो यही कहेगा कि ऐसे कोई बता दे कि हाँ क्या है, नहीं, हाँ, क्रमशः आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना आप अध्ययन करते जाओगे, आपको कुछ नया मिलता जाएगा। ऐसे ही हमारे वेद हैं, ऐसे ही हमारे वैदिक शास्त्र हैं, और ऐसी महिमा की जो कुछ नहीं जान पाते, अधकचरे रहते हैं, उनको लगता है हमने सब जान लिया। और जो वास्तव में इसमें जीवन को लगाते हैं, इसके शोध में लगे रहते हैं, इसके स्वाध्याय चिंतन में लगे रहते हैं, तो जितना जानते जाते हैं, जितना अध्ययन करते जाते हैं, उनको उतना ही लगता है कि अभी हमने कुछ नहीं जाना। और एक उपनिषद तो यही बात ही कह दी शिष्य ने जाकर के, जब गुरु जी ने पूछा कि तूने जान लिया उस तत्व को, तो उसने बस उत्तर यही दिया, ना हम मन्ये सुवेदेति नो ना वेति वेद च, कि मैं ये नहीं कहता मैंने ठीक ठीक सब जान लिया है, और ये भी नहीं कहता मुझसे वो तत्व अनभिज्ञ रहा है, और इस बात को जो समझ गया समझ लो उसने उसका जाना हुआ है। ऐसा रहस्यमय विद्या है हमारे वेदों में, उपनिषदों में। तो ये जो हमारे उपनिषद हैं, जो गीता हैं, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन, वास्तव में ये मूल है हमारे ये वैदिक शास्त्र। किसी को ये इसका अनुभव ना हो, इसका ज्ञान ना कराया जाए, इससे अलग रखा जाए और कह दें कि हाँ कुछ प्रक्रियाएं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ अपना क्रियाएं करा दें तो सोचे कि हिंदुत्व की रक्षा हो जाए, तो ऐसी संभावना बहुत कम लगती है। अभी हमारे यहाँ ऐसी मनीषी, ऐसे ऋषि मनीषी ऐसे हैं जो निरंतर इन चीज़ों के स्वाध्याय चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं, उनकी परंपराएं चल रही हैं। इसलिए आज भी चाहे कितना भी आतंक रहा हो, कितना भी इसको उखाड़ने का, नष्ट करने का प्रयास किया हो, कोई समूल इसको नष्ट कर नहीं पाया, क्योंकि इसकी जो मूल है, जड़ें जो हैं, वो अभी सुरक्षित हैं। और वही संत महात्मा प्रयास करते हैं। समाज भी अगर अच्छा बौद्धिक वर्ग कोई प्राप्त हो तो उनको प्रदान करने का प्रयास उनका रहता है। तो हमारे उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता और जो ब्रह्मसूत्र, इनमें भी श्रीमद् भगवद गीता की ज़्यादा ख्याति हुई। कारण है सिद्धांत वही उपनिषदों के ही हैं। हर अध्याय के बाद एक पुष्पिका वाक्य आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस श्रीमद्भगवद्गीता में वास्तव में जो उपनिषदों में प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसी का निरूपण इसमें किया गया है, थोड़ा सरलीकरण करके, हमारे जीवन से जोड़ करके। उपनिषदों की विद्या थोड़ी ज़्यादा क्लिष्ट, थोड़ी कठिन मानी जाती है। और आप देखें, कथाएं सुनाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, भागवत, शिव पुराण इत्यादि। आजकल यहीं पे सुबह से जब जैसे दिन से आए तो से आवाज़ आ रही है, कहीं तो पूछा तो कहानी कथा चल रही है। उसमें भी शास्त्रों का, भागवत आदि पोथी सामने रख करके उनके श्लोकों का वाचन करते हुए उसका विस्तार करना कम हो जाएंगे। उसमें भी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करने वाले आपको बिल्कुल भगवान तो कह देंगे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कहीं कोई बिरला ऐसा दिखाई देता है इस मार्ग में। और उसमें भी उपनिषद, गीता जी के प्रवचन में तो हमें उम्मीद रहती है कि हाँ कुछ 100-50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे,
लेकिन जहाँ कक्षा उपनिषद की होती है तो हम मान के चलते हैं कि अगर 4 भी मिल जाएं तो हमारे गुरुदेव ने यही आज्ञा दे रखी है। जब अध्ययन कराया, स्वाध्याय कराया और कहा समाज में प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने यही संकेत किया कि अगर उपनिषद विद्या इस तत्व ज्ञान के लिए अगर 4 भी सुनने को मिल जाएं तो प्रारंभ करो, क्योंकि उसके जिज्ञासु बिरले हैं। और वो सुनाते थे अपने गुरुदेव की गाथा को कि जब उनके बताया कि जब हमारे गुरुदेव ने शुरू किया, परम श्रद्धेय परम अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव चिन्मय मिशन से निकले वहाँ से अध्ययन करके, तो कहते थे कि वो बताते, उन्होंने हम लोग को यही सुनाया था कि जब फर्स्ट टाइम मैं जब पूना में अपना ज्ञान सत्र जब प्रारंभ किया तो वहाँ केवल 4 लोग थे इंक्लूडिंग मी। मतलब 4 में वो स्वयं वक्ता भी उसी में, और फिर एक था जिस मंदिर पर हमने शुरू किया तो उस मंदिर का पुजारी। तो श्रोता कितने बचे? तो कहने श्रोता केवल 2 ही थे। हाँ, ये भी बताया कि हाँ, उनमें भी एक ऐसे जिनके घर पे मैं रुका था, एक वो, तो कह सकते अगर एब्सोल्यूट श्रोता अगर कोई था तो एक ही था। और देखें तो गीता जी भी उससे बिल्कुल मेल खाती हैं। यहाँ भी इतना गूढ़ उपदेश है और सुनने वाले कितने हैं। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। अगर एक भी कोई अधिकारी जिज्ञासु है तो आचार्य उसको अपनी शरण में लेकर के उपदेश करते ही करते हैं। ये आज के समय वाला नहीं कि जब तक भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तब तक वक्ता निकल करके नहीं आते। वहाँ तो पहले ही है कि कितने लोग आएंगे सुनने वाले, क्या व्यवस्था होगी। हमारी परंपरा तो ये है कि अगर एक भी जिज्ञासु अगर है, अधिकारी जिज्ञासु है, तो हमारे शास्त्रों का ये वक्ताओं को आदेश है कि उनको उपदेश करें। शरणागत शिष्य की कभी उपेक्षा न करें, अधिकारी शिष्य की कभी भी उपेक्षा न करें। और ये विद्या की भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि विद्या की उपासना है कि अगर हमारे पास कोई श्रेष्ठ कोई ज्ञान है तो कम से कम वो ज्ञान हम किसी अधिकारी शिष्य को दे करके ही जाएं। भाई आपके भी भीतर होता कोई अगर कोई चीज़ है तो अपने बच्चों को सिखा के जाते हो, आप बता के जाते हो। तो वही देखते हैं गीता जी में भी सुनाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण और सुनने वाले जो सीधे बैठ के सुन रहे हैं, तो कहा एक हैं वो हैं अर्जुन, बाकी साथ में और भी हैं। सीधे तो अर्जुन सुन रहे हैं, फिर इसका टेलीकास्ट सुना किसने, लाइव टेलीकास्ट व्यास जी कृपा से संजय ने। फिर जब धृतराष्ट्र ने पूछा है तो फिर संजय ने सुनाया धृतराष्ट्र को। तो कितने हो गए? 3। एक चौथे हैं जो अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान हैं, कपिध्वज। अर्जुन के रथ का नाम आता है कपिध्वज। ध्वज से पहचाना जाता था कि किसका ये है, किसका रथ आ रहा है। तो हनुमान जी विराजमान हो रथ पर, और ऐसा तो है नहीं कि कान बंद करके रहेंगे, यहाँ भी विराजमान सुन ही रहे हैं। वो तो गए नहीं भगवान के साथ में साकेत कि जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ जा बैठ के मैं कथा सुनूंगा। तो ऐसे हनुमान जी, तो वहाँ भी देखे तो 4 ही श्रोता हैं, 4 सुनने वाले, सुनाने वाले स्वयं भगवान, लेकिन जो मुख्य रूप से साक्षात सामने एक ही है, अर्जुन सुनने वाले। तो इस श्रीमद् भगवद गीता की जो मुख्य थी बात कि इसकी क्यों महिमा इतनी है, क्योंकि इसमें उपनिषद के सिद्धांतों का ही सरलीकरण करके कि उस उपनिषद के तत्व को भी यहाँ पर निरूपित किया, और साथ ही उस ज्ञान को धारण करने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, जो अधिकारित्व होना चाहिए, उसके निर्माण की भी कला यहाँ पर बताई गई। उसी को नाम दिया योग शास्त्र। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या भी, और वो ब्रह्म विद्या की पात्रता कैसी होनी चाहिए, उस पात्रता के निर्माण के लिए जो योग शास्त्र हैं उनका भी यहाँ पर निरूपण किया हुआ है। और हमारे वेदों में भी यही कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य के सामने 2 मार्ग आते हैं,
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संप्रीति विनक्ति धीर। हमारे प्रवीण जी आजकल स्वाध्याय करें तो समझ में आ गया हो कहाँ का ये मंत्र है। कठोपनिषद पढ़ रहे हैं आजकल तो वहाँ वर्णन यही है। जब नचिकेता गए हैं यमराज के पास में, तो यमराज ने उनको बताया कि प्रत्येक मनुष्य के सामने दो मार्ग आते हैं, एक श्रेय का मार्ग और दूसरा प्रेय का मार्ग। श्रेयो भिधीरो प्रेसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। इसी संसार में जो धैर्यवान हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो श्रेय के मार्ग का वर्ण करते हैं, और जो अल्प बुद्धि वाले हैं, सामान्य धरातल जिनका है, वो प्रिय लगने वाले प्रिय मार्ग का वर्ण करते हैं। उपनिषद का सिद्धांत यही चीज भगवान से पूछा अर्जुन ने, यत श्रेयस्यात्, हे प्रभु जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। मैं प्रेय का मार्ग नहीं पूछ रहा हूं कि मुझको आप बताइए जिसमें श्रेय की प्राप्ति हो। और ये नहीं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने उपदेश किया, तीसरे अध्याय में उसके मन में कोई संशय आया कि ये दो प्रकार की बातें आपने कही, मुझको तो आप निश्चित करके एक बताइए। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। फिर भगवान ने तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय शुरू हुआ, अर्जुन ने फिर यही बात पूछी कि आप दो नहीं, मुझको एक ही बता दो जिसमें मेरे जीवन का परम श्रेय हो। तो श्रेय के मार्ग का पहले कोई वर्ण करे, समझ में आए बात ये। और देखो इसी बात का विस्तार हमारे पुराणों में है, कथाओं में। मूल सिद्धांत है वेद में, समझाना है श्रेय और प्रेय को। और कथा आती है हमारे पुराण में, भागवत जी में, कि एक राजा हैं, उनकी दो पत्नियां हैं। राजा का नाम है उत्तानपाद। दो पत्नियां कौन हैं उनकी? भागवत सुने होंगे। एक हैं सुनीति और दूसरी हैं सुरुचि। सुनीति के पुत्र कौन हुए? पुत्र का नाम, जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, हिम्मत करके तेज बोलें बैठे बैठे सही बोल रहे हैं, ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र का नाम, नहीं, सुनीति के पुत्र का नाम जो बड़ी रानी है उनके पुत्र का नाम ध्रुव। छोटी पत्नी है सुरुचि, उत्तम। उत्तानपाद तो पिता है। कथा में क्या है कि जो राजा हैं वो बड़ी रानी की करते हैं उपेक्षा और छोटी रानी से प्रेम करते हैं। उनकी प्रेयसी प्रिय पत्नी है छोटी वाली। और वही घटना सुनी कि छोटी पत्नी बगल में बैठी हैं, उत्तम को गोद में बैठा के दुलार कर रहे हैं। ध्रुव के मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पिता का दुलार मैं भी प्राप्त करूं। और ज्यों ही बैठने को हुए, बगल में बैठी सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। ये कथा आपने सुनी है। और रोते हुए फिर ध्रुव गए अपनी माँ के पास में। और सुरुचि ने एक बात और भी कही कि तू भले राजा का पुत्र है, लेकिन तू सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। ऐसे कुछ कठोर वचन भी कहे हैं। और तेरे मन में अगर पिता की गोद में सिंहासन में बैठने की इच्छा हो तो जा करके जंगल में तपस्या कर। तपस्या आराध्य पुरुषम, जंगल में जा करके तपस्या कर परम पुरुष की। और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाएं तेरी साधना से, और जब तुझे कहें वरदान मांगने को, तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। ये पूरा प्रकरण वहाँ पर भागवत जी में वर्णन है। फिर होते हुए गए अपनी माँ के पास में। माँ ने पहली बात कही, माँ मंगलम तात परेश, कि किसी के प्रति अपने भीतर अमंगल की भावना लेकर के मत आ। देखो ये है हमारा सनातन धर्म, ये है मौलिक हमारी जो मूल धारणाएं हैं कि कोई हमारा अपकार भी करे उसके प्रति भी हम कल्याण की भावना करते हैं। और यही कारण है लोगों ने उतनी जाके जितना हमने सबको स्थान दिया, आश्रय दिया, उतना ही उन्होंने हमें मिटाने का प्रयास किया है। तो कथा चल है सुनीति और सुरुचि, ये वही है श्रेय और प्रेय। सुनीति मतलब नीतिगत बात, बुद्धिगत, बुद्धि के अनुसार एक ज्ञान का मार्ग। और सुरुचि माने रुचिकर लगने वाला। और कई बार कहते हैं, आजकल का नया है ऐसा,
जो मन को भाए, जो अच्छा लगे सो करो। अच्छा, जो मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए या जो अच्छा हो उसमें मन को लगाना चाहिए? है ना? सब आप समझ लो श्रेयाकांक्षी हो, श्रेयार्थी हो। लेकिन समाज आजकल क्या है, का मन को जो ठीक लगे, जो ये कहते हैं मन को जो ठीक लगे सो करो, वो समझ लो हो गए सुरुचि के मार्ग वाले, वो हो गए प्रेय के मार्ग वाले, अल्प बुद्धि वाले। लेकिन जिनकी दूरदृष्टि है वो प्रिय लगने वाला, इसलिए देखिए उनके परिणाम भी दिखाए हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, जिन्होंने तपस्या करके उनको अटल पद की प्राप्ति हुई, नित्य पद उनको प्राप्त हुआ। और जो सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, उनकी कथा किसी को पता हो आगे कि क्या हुआ उनके साथ में? ध्रुव के बारे में पता होगा आपको कि हाँ उनको नित्य पद मिला, आज भी ध्रुव तारे के रूप में विद्यमान है। लेकिन जो सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, क्या हुआ उनका? किसी को कथा पता हो उसके आगे की घटना, उसके बाद उत्तम का क्या हुआ? है उत्तम, लेकिन वो उनका आगे की कोई कथा हुई नहीं, क्योंकि युवा अवस्था में ही उनका वध हो जाता है। तात्पर्य यही है कि दो मार्ग हैं, एक श्रेय का सुनीति का मार्ग और दूसरा है प्रेय का मार्ग, सुरुचि का मार्ग। सामान्य स्थिति में जो मंद अल्प बुद्धि वाले हैं वो श्रेय की उपेक्षा करके प्रेय का वर्ण करते हैं। तो शुरुआत में तो उनको उत्तम अच्छा फल लगता है, लेकिन परिणाम उसका है, समझ लें फल वो अनित्य है, नित्य नहीं है। और जो बुद्धिमान है तो कम से कम फ़ोन तो बंद कर लें या साइलेंट कर लें। जो बुद्धिमान है वो भले प्रारंभ में कष्टदायी हो, और हमें लगता है कि इस SPR सोसाइटी में जितने लोग भी यहाँ रह रहे हैं, जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, अगर उन्होंने अपने प्रारंभिक समय में मन को लुभाने वाले कार्यों में अपने मन को लगाया, बुद्धि लगाई होती तो शायद ऐसी हाई क्लास सोसाइटी में तो आने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती, है कि नहीं? अपने जीवन में उन्होंने अनुशासन, जो भी उनको माता पिता के द्वारा, उनके गुरुजनों के द्वारा जो भी सही मार्ग मिला, भले मन को अच्छा ना लगता हो, भले मन को समय उन्होंने मारा हो, लेकिन लगे रहे श्रेय के मार्ग में, तो आज ऐसी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है। तो ये दो चीज़ें हैं, श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। जो श्रेय का वर्ण करता है उसका प्रारंभ में तो थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, थोड़ी सारा संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अमृत के समान है। इस गीता जी में इसको बड़ा विस्तार आगे किया गया है। जो सुख है, सुख को भी 3 वर्गीकरण किया गया है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, पूरा विस्तार जीवन के हर एक पहलू को। लेकिन प्राप्त किसको होगा? जो वास्तव में श्रेयाकांक्षी हो, जो अपने जीवन का कल्याण चाहता हो। बहुत कम शब्दों में श्रेय और प्रेय को एक बार समझ लेते हैं। जो बाहर की परिस्थितियों में जो विश्राम ढूंढते हैं, वो समझ लो उन्हीं को हमारे उपनिषदों में, गीता जी में समझ लें कि वो हो गए प्रियार्थी, अल्प बुद्धि वाले। क्योंकि बाहर की परिस्थितियों में विश्राम मिल पाना, नित्य विश्राम मिल पाना, आप सबका अपना अनुभव होगा कि जो आपने चाहा था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ऐसी व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी तो बड़े आराम से रहेंगे, तो मिला। हाँ, तात्कालिक मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा जो मन है कहीं ना कहीं असंतोष से घिर जाता है। तो बाहर की परिस्थितियों में जो विश्राम ढूंढ रहे हैं वो हो गए कौन? का प्रेयार्थी। और कोई ऐसा है कि बाहर की परिस्थितियों को थोड़े अपने जीवन के अनुभव से, अपने विवेक विज्ञान के द्वारा जो परखने का प्रयास करते हैं कि क्या इससे वो सुख, वो विश्राम मुझे प्राप्त होगा जैसा सुख और विश्राम मैं चाहता हूँ। तो वो क्या है कि वो परीक्षक की दृष्टि से इस संसार को देखता है, और केवल नहीं कि अपना ही अनुभव, वो फिर अपने समाज के अन्य लोगों के भी जीवन को देखता है कि जो हमने चाहा था वो तो इनको मिला हुआ है, लेकिन ये तो सुखी हुए नहीं। भाई हम कहते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन का क्या हुआ? ऐसी स्थिति कि उनको कभी दुख वाली चीज़ का सामना हुआ ही नहीं था, बचाया गया था उनको
केवल एक ही मौका मिला, उसी एक ही मौके में उन्होंने रोगी भी देख लिया, कोई मरणासन व्यक्ति भी देखा, कोई मरे हुए को भी देखा और किसी योगी को भी देख लिया और परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि विवेक कहीं ना कहीं जागृत था। समाज को देख करके जो अनुभव हुआ कि वास्तव में इस संसार में, ये संसार की व्यवस्थाओं में, संसार की परिस्थितियों में वास्तव में सुख है नहीं, आभासित होता है। तो वास्तव में सुख है कहाँ? तो उस नित्य सुख की जिसके भीतर आकांक्षा हो जाए और उसको जो जानने का इच्छुक हो जाए, समझ लें उसी को इस हमारी श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद में कहा गया श्रेयार्थी है। पहली चीज, कुछ देखो मौलिक प्रश्न जीवन में आते हैं, मैं कौन हूं? ये अगर ना भी आ रहा हो मन के भीतर तो ये जरूर आता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और तीसरा जो है वो यही श्रेयाकांक्षा है, श्रेय की आकांक्षा, कि वो नित्य सुख, वो परम शांति कैसे प्राप्त होगी। तो ये जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है हमारे मौलिक इन तीनों प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती हैं। आपको आपके बारे में बताती हैं कि वास्तव में आप हैं कौन, विचार करिए। और जैसे ही आपको अपने आप का ज्ञान होता है, अपने आप का बोध होता है, आपके सामने ये जो बाहर के कर्म हैं, कर्तव्य हैं, इसका संदेह नहीं रहता। अपना बोध होते ही आपके जीवन में कर्तव्य का निर्धारण स्वतः हो जाता है। और इस कर्तव्य पथ पर जब कोई चलता है, जीवन जीता है कर्तव्य बुद्धि से, कर्म जीवन में है कर्तव्य बुद्धि से, तो वही आरूढ़ हो जाता है वो परम सुख, परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति के मार्ग में वो आरूढ़ हो जाता है। और ये श्रीमद् भगवद गीता उसको वहाँ तक पहुँचाने तक का रास्ता बताती हैं। इसीलिए पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग और अंतिम 18वां अध्याय उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। सीधे सीधे कहें कि विषाद में पड़े हुए व्यक्ति को मोक्ष तक की यात्रा कराती हैं श्रीमद् भगवद गीता। अब मोक्ष का भी कई बार जो समाज में एक धारणा बनी रहती है कि मोक्ष माने मोक्ष हुआ राजा परीक्षित का और राजा परीक्षित सिधार गए। अगर आपने कहा कि राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, मर गए, तो समझ लें अभी आपने मोक्ष को समझा ही नहीं। मोक्ष बिल्कुल सरल शब्दों में उसको कह दें, मुक्त हो जाना, मुक्ति। मुक्ति किससे? जो भी आपको अपने जीवन में बंधन महसूस होते हैं, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना। और सबसे बड़ा बंधन क्या है? अभी तो कहा हम सब चाहते हैं सुख, परम आनंद पाना चाहते हैं और उसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं, दिन रात जो प्रयास। अगर आप सत्संग में भी आए हो ना, प्रवचन में भी आए हो, मंदिर में भी आए हो, तो किस लिए? ये सुख की चाह खींच करके लाई है। और आपको लग जाए कि अब इस सत्संग में सुख नहीं है तो आप भी उठते और चले जाते, दरवाज़ा खुला हुआ है कि नहीं? तो चाहते तो हैं सुख, प्रयास कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन सप्लाई किस चीज़ की हो रही है निरंतर? सुख तो हमें ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे कोई बिजली चमकती है, कि कुछ समय के लिए कोई सुख मिला और उसके बाद फिर जीवन भार लगता है, जीवन लगता है कि हाँ कब तक ये करना पड़ेगा। तो चाहते तो हैं सुख, लेकिन लगता ऐसा है कि दुखों के बंधन से हम बंधे हुए हैं। भगवान इस श्रीमद् भगवद गीता में कह देते हैं स्पष्ट रूप से ही कि इसमें मैं उस योग का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसको ही योग जानो। किसको? जो दुखों के संयोग से आपका वियोग करा दे। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। ये 6ठे अध्याय में भगवान ने योग को परिभाषित किया है कि वास्तव में योग है क्या, क्योंकि योग के नाम से बहुत कुछ प्रचलित है समाज में। तो भगवान खुद इस गीता जी में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में उसी योग का वर्णन है। मुझको देखो, ध्यान इधर क्यों जा रहा है? मेरा ध्यान तो गया नहीं कि हाँ उधर। यही चाहिए एकाग्रता।
देखो अर्जुन की ये पात्रता तो भीतर है पहले से ही। वो कहानी सुनी कि नहीं कि एक दिन क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य जी ने एक पेड़ पे चिड़िया टांग दी थी और सबको एक लक्ष्य दिया कि आज चिड़िया की आंख को भेदना है, और फिर सबको नंबर दिया, क्रमशः बुलाया कि हाँ बताओ। सब आए, वो कौरवों के भी सब आए, 100 भाई, और जो पांडव पांचों सबके सब क्रम से आ रहे थे। सबसे पूछा सबने, हाँ क्या दिखाई दे, पहली बात यही पूछी क्या दिखाई दे रहा। तो किसी ने कहा चिड़िया की आँख, चिड़िया दिखाई दे रही, पेड़ दिखाई दे रहा है। कोई बिल्कुल पराकाष्ठा में था कि चलो गुरुजी को प्रसन्न कर लें। कहा गुरुजी आपके चरण भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी के सामने वो चाटुकारिता चली नहीं। उन्होंने कहा किनारे हटो, चलो दूसरे को आने दो। जब नंबर आया अर्जुन का तो बिल्कुल अर्जुन वाली एकाग्रता चाहिए। ये गीता जी तभी टिकती है हृदय के भीतर। अर्जुन को मौका मिला तो कहा चिड़िया की आंख दिख रही है। अच्छा ड्राइविंग करते हो, और जरा आज ही कल की घटना थी, हमारे जो चालक महोदय हैं वो कुछ उनका ध्यान गया, बगल में कुछ देर हमने कहा गाड़ी चला रहे सामने देखो दाएं बाएं अगर कुछ देखना है, कुछ अगर आकर्षण है तो गाड़ी किनारे रोको, आराम से देखो। जब चालक हो तो गाड़ी चलाओ, और दर्शक बनना है तो गाड़ी के किनारे रख के पूरी तरह से। हम समस्या यही है, आप देखो हर जगह पर फिर कहते हैं सावधानी हटी घटना घटी। तो वैसी एकाग्रता की अनिवार्यताएं हैं इस ज्ञान के लिए। पहले तो भीतर श्रेयार्थी हो, ये भीतर एक लक्ष्य तो निर्धारित हो जाए कि वास्तव में चाहता क्या हूं। तो परम सुख, परम आनंद, तो उसकी बात गीता जी में कही है। कैसे? तो ये जो मन के भीतर हर समय विभ्रम होता है अपने कर्तव्य के विषय में कि मुझको करना क्या है, हम इसका निर्णय नहीं कर पाते। आप समझ लो जीवन पर्यंत ये रहता है, और उसी का विधान हमारे शास्त्र में बताया गया है, जिसको हम कहते हैं धर्म। और मैं कौन हूं, इसका बिल्कुल स्पष्ट निरूपण भगवान गीता जी में करते हैं। और देखें अर्जुन ने भी पूछा यही है, जो अर्जुन शरणागति ग्रहण की तो यही बात कही कि मेरा जो स्वभाव है कार्पण्य दोष से ग्रस्त है, उपहित हो रहा है, और चित्त कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, युद्ध करूं या युद्ध से मैं उपराम हो जाऊं, अलग हट जाऊं। ये पहला अध्याय आप पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय के प्रारंभ के 10 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा प्रसंग है। और अर्जुन ने ये बात पूछी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, निर्णय नहीं कर पा रहा। और जब भगवान उपदेश करते हैं तो अर्जुन ने प्रश्न किया है धर्म के विषय में कि मेरा धर्म क्या है। और भगवान जब उपदेश करते हैं तो उपदेश करते हैं कि अर्जुन वास्तव में जो संदेह है, जो संशय है ना, वो धर्म के विषय में नहीं होता। वो वास्तव में संदेह है स्वयं अपने विषय में। वास्तव में धर्मी कौन है, करने वाला कौन है। इसलिए अपने आप को जानो, और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। भाई आप गीता जी को खुद भी पढ़ोगे तो देखोगे अर्जुन ने सीधे सीधे पूछा है कि मेरा चित्त निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझको इस समय क्या करना चाहिए। धर्म के विषय में चित्त सम्मोहित हो रहा है, युद्ध करूं या युद्ध ना करूं। और भगवान जब उपदेश करते हैं 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो वहाँ उपदेश करें आत्म तत्व का। आत्मा को जानो, जीवात्मा को जानो, शरीर को जानो, अपने धर्म। बहुत बाद में आकर के उन्होंने शुरुआत यही किया है और उसको नाम दिया है सांख्य योग। हम क्या अपने आप को जानते कि वास्तव में मैं कौन हूँ? ये बड़ा प्रश्न है। ये ज्ञान हमारी गीता जी हमें कराती हैं। आते हैं हम लोग धर्म के विषय में, क्योंकि देखो गीता जी में मुख्य रूप से, क्योंकि आजकल का ये बड़ा एक भ्रमित करने वाला विषय है। लोग कह देते हैं कि धर्म के कारण समाज में विखंडन हो रहा है, समाज में झगड़े हो रहे हैं। ये आजकल के अगर नेताओं को सुन लो, और कुछ नेता ऐसे जो केवल भ्रमित कर रहे हैं, जिनकी स्वयं की धर्म के विषय में कोई जानकारी नहीं, वही आके धर्मोपदेशता बन जाते हैं समाज में। वास्तव में धर्म है क्या, इसको जानना चाहिए। और गीता जी का प्रारंभ ही धर्म से हुआ है।
पहले ही श्लोक है धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और हमारे ऋषियों ने तो एक परंपरा ऐसी व्यवस्था निकाली कि अगर आपको गीता का सार जानना हो तो आप गीता जी के उपक्रम और उपसंहार से पकड़ सकते हो। तो जैसे पहला शब्द, पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म, ऐसे ही जो अंतिम श्लोक है गीता जी का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, वहाँ पर वर्णन किया, आखिरी शब्द है मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। तो हमारे ऋषि मनुष्यों ने कहा, संतों ने कहा, आप ये दोनों शब्द जोड़ लो। आखिरी का शब्द है मम और पहला शब्द है धर्म। इसी में सारा गीता जी का सार समाहित है। क्या है? मम धर्म किम अस्ति, मेरा धर्म क्या है, ये बोध कराती है श्रीमद् भगवद गीता। धर्म माने ये जो हम पूजा पद्धति और कुछ बातों को, जीवनचर्या को, खान पान को जो हम जोड़ देते हैं, उसको कहा जाता है पंथ। उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है रिलीजन। धर्म उससे बिल्कुल कुछ अलग है, जिसकी बात हमारे सनातन वैदिक धर्म में, वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बहुत सारे इसके भाव हैं। अगर धर्म पर ही चर्चा करनी हो तो कहो 3 दिन तो उसी में निकल जाए। गीता जी का प्रारंभ है धर्म से। ये हमें हमारे धर्म का बोध कराती हैं। धर्म माने तो देखो 2 चीज़ का जुड़ा चलता है, कर्तव्य और साथ में, अगर हमारे संविधान में हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो दूसरी बात चीज़ क्या है? हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे। तो ये जोड़े से हैं। जब कभी इसको एक अलग पकड़ लिया जाए तो समझ लें वही समस्या है। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता में है, जो धर्म बताया गया है, वो वास्तव में इसी को जोड़ करके कर्तव्य और अधिकार के भाव से, कि आप जहाँ पर भी आप अपना अधिकार समझते हो उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या है। आप परिवार में हो, आप परिवार पर अपना अधिकार जानते हो, समझते हो तो तुरंत ध्यान कहाँ जाना चाहिए? मेरा कर्तव्य क्या है। देखो इसी से परिवार चलता है। आप समाज की किसी व्यवस्था पे अपना अधिकार चाहते हो तो आप केवल दंगे कर करके, आप ब्लास्ट करके अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है। भाई दृष्टि एक ऐसी भी हो सकती है कि हम केवल मानवता का नाश करने के लग करके हम उसका उल्टा भी ले लेते। अब कई बार तो सोच करके कभी हम सोचते थे ऐसे कि शायद हो सकता है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही, शायद ये कारण हो सकता है। लेकिन अब जो ये स्थिति दिखाई दे, खैर स्थिति पहले से भी थी, जो पुराने भी थे वो भी कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, वही कोई जो प्लेन उड़ा सके, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान होने के बाद भी तो लगता है कहीं ना कहीं प्रदूषण है संस्कारों में। और यही अंतर भी आप समझ लो, भी आप मानो चाहे ना मानो, चाहे कोई कितना भी उदारवादी हो, लेकिन एक बात को तो उसको समझना पड़ेगा। वहाँ कोई अगर ज़्यादा धार्मिक होने लग जाए तो लगता है कहीं ना कहीं कोई खतरा ना हो जाए। और वहीं दूसरा, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म का कोई अगर ज़्यादा कट्टर हो जाए तो वो कट्टर तो सड़क को जो दिखाई दे रही है वो कट्टरता नहीं है। मैंने कहा ना, हमारे सनातन धर्म का मूल है, प्राण है हमारे उपनिषद, हमारी गीता। इसको कोई धारण करने वाला हो तो समझ लो साधु बनने के रास्ते पे निकल पड़ता है, विरक्त हो जाता है, वो संसार के प्रलोभों से असंग हो जाता है। वो तो फिर उसके लिए तो गीता जी में कहा गया, ऐसे कोई ज्ञानी है, ऐसा कोई भक्त है जिसने इस ज्ञान को धारण कर रखा है, तो उसका तो लक्ष्य हो जाता है सर्वभूत हिते रताः। ये 2 बार आया है गीता जी में, भक्तों के लक्षण में भी और ज्ञानियों के लक्षण में भी, कि ऐसा कोई इस ज्ञान को धारण करने वाला कोई है तो वो किसी के अहित की, किसी के अमंगल की भावना नहीं करता।
फिर हमारे ऐसे ऋषि मनीषी, उनके हृदय से उद्गार निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वो संस्कार हमारे यहाँ फिर नहीं आता कि हाँ मानवता का नाश करने के लिए अपना भी नाश करने को तैयार हो जाए। ये से केवल कहते हैं भटके हुए मन हैं। और उनके लिए हमारी गीता जी, इसलिए कहते हैं ये गीता जी केवल सनातन हिंदू धर्मों के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए प्रकट किया है भगवान ने, कि जहाँ भी आप अपना अधिकार समझते हैं वहाँ अपने कर्तव्य को देख लीजिए, समझ लो आप धर्म के मार्ग पे हैं। और कोई अधिकार तो चाहता है लेकिन कर्तव्य का निर्वहन ना करे तो समझ ले वही चल पड़ता है अधर्म के मार्ग पर। देखो ये विभाजन रेखा है धर्म अधर्म की। कर्तव्य अधिकार के भाव में, परिवार में अधिकार चाहिए तो परिवार के प्रति कर्तव्य, माता पिता का प्रेम आशीर्वाद चाहिए तो क्या कर्तव्य है बोध रहे। समाज में आप अपना अधिकार समझते हैं तो समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, केवल लेना नहीं देना भी जीवन में आ जाए। गीता जी के 3 अध्याय भगवान कह देंगे कोई ऐसा है, इष्टान भोगानि वो देवा दासन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अपदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान ने उसको कहा वो स्तेन है। स्तेन का सही अगर शब्द कहें तो ठग, चोर नहीं, ठग, दूसरे के अधिकारों का हरण करने वाला। अंग्रेजी में कहें तो स्मगलर है। कौन? कहा जिसको इष्ट भोग तो उसने प्राप्त किए, जो उसको इच्छित भोग थे अपने परिवार से, माता पिता की सेवा। भाई हम अगर कहीं भी कोई अगर कुछ है तो उस पर कईयों के ऋण हैं। कोई ये नहीं कह सकता अधिकार पूर्वक कि हम पर किसी की हमें कृपा नहीं मिली। माता पिता नहीं होंगे, समाज में किसी ने सेवा कुछ सहायता आपकी की होगी। अरे बुद्धि में ज्ञान है तो कम से कम कुछ कोई टीचर तो रहा होगा, कोई शिक्षक तो रहा होगा ना। ऐसा कैसे कोई कह दे कि हमने अपने आप ही अपने जीवन को बनाया है। हमने कहा चलना फिरना नहीं आता था, खाना नहीं आता, तो किसी ने दूध पिलाया होगा ना। चलो परिवार ना हो, कोई समाज का तो कोई रहा होगा ना। कुछ नहीं तो प्रकृति से लिया कि नहीं लिया, समाज से लिया कि नहीं लिया, ये सब कहना ही। तो भगवान कहते कोई जो उसके इच्छित भोग हैं प्राप्त तो कर ले, लेकिन जिनसे जिनसे प्राप्त हुआ है उनको उनके अंश बिना दिए जो स्वयं ही सारा भोग प्राप्त करना चाहता है, भगवान ने उसको कहा ये अधर्मी है, स्तेन। और दूसरी जगह दिखाया यज्ञ शिष्टाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। और कोई ऐसा है जो यज्ञ की भावना से जीवन जीता है, उसको हर जगह ये बोध रहता है कि मेरे जीवन पर बहुतों का अधिकार है, बहुतों के ऋण हमारे ऊपर हैं। जो एक बात शुरू में कही थी ऋणों के बारे में, 3 ऋण गिनाए थे, देव ऋण, पितृण, ऋषि ऋण। हमारे शास्त्रों में 2 ऋण और गिनाए हैं, भूत ऋण और नृ ऋण। ये 5 ऋण हैं हमारे ऊपर। हम पर देवताओं का ऋण है, ये प्राकृतिक शक्तियाँ ही जो देवी शक्तियाँ हैं, हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल। ये दिल्ली वालों को तो एहसास होगा, जहाँ इनका दोहन हमने किया तो परिणाम क्या भुगत रहे हैं। केवल हमने लेने पर लग गए, लेकिन पेड़ काटे तो लेकिन लगाए नहीं। तो अब ये मत कहना कि हम कुड़ाई लेके काटने नहीं गए थे। आपने घर बनाया तो आप घर में रह रहे हो, उसमें लकड़ी लगी कि नहीं लगी, फर्नीचर लगा कि नहीं लगा। हमें लगता कि एक घर के निर्माण में कम से कम कुछ नहीं तो 150 पेड़ तो शहीद होते होंगे। अब ये मत कहना कि हम दुकान से लेकर के आए थे। उपयोग कर रहे हो ना, ले रहे हो ना, लगाए कितने, क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। समझे, अगर गीता जी को अगर कोई जीवन से प्रारंभ से लेके चलता तो ये जो एक सामाजिक जो समस्याएं आ रही ये भी ना आती। इसलिए गीता जी इतनी महत्वपूर्ण है। इसको तो हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम में प्रारंभ से पढ़ाया जाना चाहिए कि हमने अपने इच्छित इष्ट भोगों को तो प्राप्त किया, लेकिन अपने कर्तव्यों का हमें बोध नहीं रहा। अपनी कामनाओं के कारण अंधाधुंध हम लगे रहे भोगों में, तो दोष अधर्म है, तो उसका दुष्परिणाम भी हम भुगतते हैं। तो जहाँ कर्तव्य का बोध, और अर्जुन अपने कर्तव्य से पलायन कर रहे थे, भगवान ने उपदेश दिया
और अर्जुन अपने कर्तव्य में लग गए, कर्तव्य परायण हो गए। आप इसको केवल युद्ध ना देखें। अर्जुन कौन है? कहा क्षत्रिय वंशी हैं और एक सेना के एक अंग हैं। जैसे आज की सेना में कोई हो और समस्या हो राष्ट्र के ऊपर और बॉर्डर पे जा कर के मानवतावाद का बखान करने लग जाए कि सब हमारे भाई हैं, सब मनुष्य हैं, तो क्या किया जाएगा? क्या होगा? उसको मेडल दिए जाएंगे उसको कि आप बड़े, आपके उच्च विचार हैं। उसको भी कहा जाएगा जो भगवान ने गीता जी में पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय प्रारंभ में ही कहा, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नहीं तत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। कि आज कोई आकर के मानवता का नाश करने के लिए उसने इतना बड़ा आतंक फैलाया और कोई इसी समाज से खड़ा हो जाए उनका हिमायती, तो क्या कहेंगे उसको? हमें तो लगता है कि सरकार को थोड़ा ज़्यादा सख्त होना चाहिए। कोई अगर उनके लिए थोड़ी भी सहानुभूति करता हो तो उसको भी वही सजा देनी चाहिए जो उसकी हो, तब ये आतंक समूल नष्ट होगा। क्योंकि हमारे बीच में उनके हिमायती बैठे हुए हैं और जो कहते हैं उसका कोई धर्म नहीं, तो उनके धर्म वालों को उनका बहिष्कार करना चाहिए कि यहाँ अगर हमारे कोई ऐसी कब्रगाह है तो उनको जगह ना दे, तब तो हम माने उनका कोई धर्म नहीं होता। और उनकी अगर अंतिम यात्रा में भीड़ जा रही है, लोग लग रहे हैं, समझ लो वो सब के सब उनके सपोर्टर जो जितने भी लगे हुए हैं, सब उसमें उनका जुड़ाव है। बहुत समझना पड़ता है इस चीज़ों को। अधिकार और कर्तव्य के रूप में इसको समझें। जहाँ भी, सीधे कहते हैं, जहाँ भी आपको अपना अधिकार लगता हो, अधिकार छोड़ करके अपने कर्तव्य पर दृष्टि चली जाए तो समझ लो आप धर्म के मार्ग पे हो। और मन में आ जाए कि जैसे भी हमें अपना अधिकार प्राप्त करना है, कैसे भी, तो समझ लें संभावना है अधर्म में आगे बढ़ने की। दूसरा भाव का इसी गीता जी में आएगा। भगवान ये जगह कह देते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो आप कई बार आरोप करते हो ना, भगवान ने कर दिया, भगवान ने करवा दिया, भगवान सब करने वाले हैं। कभी गीता को ठीक से पढ़ो कि भगवान बताते हैं अपने बारे में कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। भगवान कहते हैं ना तो मैं किसी के कर्तृत्व, किसी को कर्ता बनाता हूँ, ना कि उसका कोई कर्म का सृजन करता हूँ, ना ही उसका फल का संयोग कराता हूँ, फल देने वाला बनता हूँ, बल्कि ये सारे जगत में सबकी एक नियत प्रकृति का निर्माण हो गया। सबका अपना एक निश्चित स्वभाव है और सब अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन करते हैं। ये 5वें अध्याय में पहुँचे आएगा। आप समझे, जीवन के एक एक सूत्र। आज केवल मैं कोई अध्याय नहीं, केवल कहते हैं विहंगम दृष्टि कि वास्तव में धर्म है क्या। स्वभाव को पहचान करके जीवन जीना, चाहे वो स्वभाव पदार्थ का हो चाहे व्यक्ति का हो, सबका एक निश्चित नियत स्वभाव है और निश्चित स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार सब वर्तन कर रहे हैं। इसी वजह से आज का ये विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है। अगर वस्तुओं का अपना स्वभाव ना होता तो, अगर कोई द्रव्य है, कोई एलिमेंट है, तो उसकी एक निश्चित प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसी अनुसार सब वर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे शरीर का एक निश्चित स्वभाव है कि नहीं। कभी ऐसा देखा हो कि बुढ़ा जवान हो जाए, जवान बच्चा हो जाए? कभी देखा है ऐसा? एक नियत स्वभाव है कि बच्चा ही जवान हो रहा है, जवान ही बूढ़ा हो रहा है कि नहीं? सबसे स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ऐसे ही इस जगत का एक नियत स्वभाव है कि ये जगत परिवर्तनशील है। ये जगत का अपरिवर्तनीय सत्य है कि सब का सब बदल जाएगा। तो सब जब परिवर्तन होने वाला है तो पकड़ना क्यों चाहते हो? समस्या यही है कि कुछ बुरा हो जाए तो उसको हम टालना चाह रहे हैं और कुछ अच्छा हो जाए तो उसको पकड़ के रहना चाहते हैं, है कि नहीं? भगवान गीता जी में कहते हैं इस बात को समझाने के लिए, आगमा अपायन अनित्या तांत तिक्षस्व भारत, कि हे भारत, ये जो जगत है, जगत में हमारी इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का, आप जब भी व्यवहारिक जगत में आएंगे, संसर्ग होगा जगत से आपका, तो इसमें द्वंद्व आएंगे ही आएंगे।
शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब आएंगे ही आएंगे। अनुकूल प्रतिकूल, ये परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल आएंगी ही आएंगी। तो करना क्या है? स्वभाव को जानो और उससे राजी हो जाओ। एक बात समझ लो कि ये सारी परिस्थितियाँ कैसी हैं? आगमा अपायिन अनित्य। ये सारे जगत की जो परिस्थितियाँ हैं अनुकूल प्रतिकूल, ये आई हैं तो जाएंगी भी। तो करना क्या है? तांत तिक्षस, थोड़ी अपनी सहन शक्ति को बढ़ा ले। ये आपके हाथ में है। आपके हाय हाय करने से परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है। थोड़ी सहन शक्ति भीतर। और देखिए, हमारे पुराना जो समाज था ना कहीं जब सुनते हैं देखते हैं उन लोगों को, ग्रामीण समाज, उनमें जो सहन शक्ति होती है, और शहरी समाज को देखें तो जितनी ज़्यादा सुविधा भोगी हो गए उतने ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, असहिष्णु हो गए, सहन शक्ति हमारी नील हो गई। फिर हम कहते हैं कि इम्यूनिटी कम हो गई है। वही गांव के लोग हैं, जो भी हैं, सब चीज़ें चल रहा है। तो थोड़ा इसको, इस सारे जगत के स्वभाव को हम जाने समझें। सबका एक नियत स्वभाव है। अगर जल है तो जल का स्वभाव है शीतलता। अगर जल गर्म है तो आपको ये समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं अग्नि का संसर्ग हुआ है। इतना बुद्धि विवेक जागृत रहे। अग्नि है तो वहाँ पे उष्णता होगी, गर्माहट होगी। कभी सुना ठंडी आग? राख ठंडी होगी लेकिन ठंडी आग सुनी कभी? सबका, इसीलिए सबके स्वभाव को जानो। और परिवार में भी अब हम 20-25 साल किसी साथ रहें और स्वभाव को न जाने और से विपरीत वर्तन करें तो यही होता है। जो घर में भी सुख समृद्धि यही है कि स्वभाव को जाना और एक दूसरे के स्वभाव से हम राजी हो गए, तो परिवार में सुख है कि नहीं? और कहीं नहीं सुख है तो कारण समझ लो यही कहीं ना कहीं होगा। ये सब मूलभूत चीज़ें हैं। एक तो कर्तव्य अधिकार के रूप में, जहां अधिकार आपको वांछित हो तो वहां अपने कर्तव्य पर दृष्टि चली जाए तो समझो आप धर्म के मार्ग पे हैं। आप हर चीज़ के एक धर्म को, एक निश्चित धर्म को जानें। जैसे आप अपने आप को भी विचार करें तो कोई मरना नहीं चाहता, कोई अनपढ़ मतलब अज्ञानी रहना नहीं चाहता, जानना चाहता है कि नहीं? कुछ भी है हजी को हम जानना चाहते हैं। और तीसरा, कोई दुखी रहना नहीं चाहता। तो यही खोज करें कि ऐसा क्यों, और हो रहे हैं तो कारण क्या? हम सब सुख चाहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं, कोई किसी को आप कह दो ना रिक्शे वाले तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, एकदम गंवार है, अरे वो भी नाराज हो जाता है। आपको क्या पता मुझको कितना ज्ञान कितनी समझ है मेरे पास में। हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, हम हमेशा रहना चाहते हैं। जिजीविषा जिज्ञासा, ये हमारे एक कुछ मौलिक हमारे स्वभाव हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि यही हमारा स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। लेकिन अपनी आत्मा को हमने न तो जाना, न उसका हमें बोध हुआ, और उस अज्ञान में हमने जो मैं नहीं हूँ उससे हमने तादात्म्य कर लिया, उसमें आत्मभाव कर लिया। किसमें? का देह में। तो देह के जो गुणधर्म हैं कि जिसका जो भी देह है उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, एक दिन मरेगी मरेगी, है कि नहीं? ये देह जड़ है तो ये शरीर ना तो स्वयं को जानती ना किसी और को, ये जड़ता इसके भीतर है रूप में। और ये देह विकार से युक्त है। हमें लगता है कोई डॉक्टर हो तो शायद बीमार ना होता हो, कोई बड़ा चिकित्सक हो वो भी कभी ना कभी बीमार पड़ता है। शरीर का है इसका गुण धर्म ही है। कहा शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो शरीर है ये व्याधियों का घर है, विकार से युक्त है तो दुख भी देता है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने मूल स्वभाव को नहीं जाना, जो गीता जी हमें बोध कराती हैं। तो स्वभाव से समझ लें। और तीसरी जो मुख्य बात कही है, धर्म को परिभाषित किया है कि धर्म हम कहते किसको है? धारणात धर्म इत्याहो धर्मो धारयति प्रजा। वास्तव में धर्म हम उसको कहते हैं जो धारण करे।
जैसे पृथ्वी का भी एक नाम है धरणी, पृथ्वी माँ को भी। क्यों? क्योंकि वो सबको धारण करती है, चाहे उस पर कोई अच्छा कार्य करे चाहे गलत कार्य करे, लेकिन सबका धारण करती है मातृवत। ऐसे ही धर्म, धर्म हम उसको कहते हैं जो सबको धारण करे, सबको एक सूत्र में लेकर के आ जाए। जो एक सामान्य स्थिति हमारे मन की है, मन अलग अलग करना चाहता है, लगता है कि हम अकेले अलग हो जाएंगे तो सुखी रहेंगे। फिर ये मन का एक स्वाभाविक गुणधर्म है कि वो विखंडन करना चाहता है, लेकिन उसी मन को जब हम ऐसे किसी सिद्धांतों में ले आते हैं, ऐसे अनुशासन में ले आते हैं कि उसमें थोड़ी एकात्मता आ जाए, सबके साथ उसका अच्छा व्यवहार हो, और उस अच्छे व्यवहार के कारण सबका भरण पोषण हो, सबको वो धारण कर सके, तो उसको कहते हैं धर्म। हमारे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जब गीता जी का भाष्य लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने धर्म को ही परिभाषित किया। हमारे जो शास्त्र है वो धर्म को उस प्रकार से निरूपण नहीं करते जो आज के समय चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये सब बातें चल रही हैं, ये हिंदुज़्म वो धर्म नहीं, और बाकी जो है जो बातें वो कहीं ना कहीं समाज ने किसी पंथ को, जीवनचर्या को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी गीता जी का जब भाष्य कमेंट्री लिखना प्रारंभ करते सबसे पहले उन्होंने धर्म को ही उठाया है कि जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है वो दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति का और एक निवृत्ति का। और वास्तव में धर्म कहा किसको? तो कहा जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सा धर्म, जिसके द्वारा ये सारी जो पृथ्वी है, ये सारा जो जगत है, इसकी धारणा होती हो, जगत की स्थिति बनी रहती है। इसे देखिए, हर एक चीज़ का एक निश्चित स्वभाव है पूरी पृथ्वी में, और ये पूरा एक क्रम चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान गीता जी में आगे कहेंगे कि एक सृष्टि चक्र चल रहा है, और सब के सब उसमें, और उस सब में मूल क्या है? प्रकृति देने में लगी हुई है, त्याग की भावना, उसी को गीता जी में कहेंगे यज्ञ की भावना। तीसरे अध्याय में कर्मयोग को भगवान परिभाषित करेंगे, यज्ञार्थात, जो यज्ञ भावना से कर्म होते हैं उसी को कहते हैं कर्मयोग। कल देखेंगे कर्मयोग, भक्ति योग, अभी 2 दिन है। सारी सृष्टि में एक यज्ञ का स्वर है, त्याग का स्वर है, देने का भाव है। और यही कारण है कि जब समाज में कोई देने में लग जाता है, या जिसकी प्रवृत्ति, जिसका स्वभाव देने में होता है, उसको हम देवता कहते हैं। और कोई अपने लिए जीने लग जाए, तो अपने स्वार्थों के लिए, अपने प्राणों के संचार के लिए, तो कहते हैं ये असुर बनने की तैयारी में है। ये हमारे जो 16वां अध्याय गीता जी का दैवासुर संपत्ति विभाग योग, उसका विस्तार समझ लीजिए। इस सूत्र यही है, जो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने, पहले अपने जीवन को प्रकाशित करें, और उस ज्ञान के प्रकाश में दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने में सर्वभूत हिते रता, दूसरों को के कल्याण के लिए लग जाए, उन्हीं को हम कहते हैं देव। हमारे वेद ने कहा मातृ देवो भव, क्यों? क्योंकि माता जीवन पर्यंत देने में लगी रहती हैं। पितृ देवो भव, पिता, आचार्य देवो भव, सब देने में ही, जो देने में लगा है उसको कहा देव। और जो केवल स्वेश अशेष रमनते, केवल अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिए, समझ लो वही हो गया असुर। तो जो धारण करे, वास्तव में उसको कहा धर्म। जो सारी पृथ्वी को धारण करे, उसकी स्थिति को बनाए रखे, उसको कहा धर्म। और केवल जगत को ही नहीं, बल्कि जगत में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनके अभ्युदय का साक्षात साधन बनता हो, अर्थात उनके विकास का जो साधन बनता हो। और विकास केवल बाहर का ही नहीं, भीतर का भी, इसलिए नाम दिया अभ्युदय, अभि धन उदय, चौतरफा, हर प्रकार से। अच्छा, बाहर आप बहुत विकसित हो जाओ, संसाधन खूब हो जाएं, लेकिन भीतर ठीक ना हो, तो भीतर गुण ना हो, तो बाहर का संगीत, बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर के संसाधन आपको सुखी नहीं करते। सामने थाली में रखा अच्छा भोजन भी हो और मन में वो
सुख ना हो तो। इसलिए जिस मार्ग पे चल के केवल बाहरी नहीं भीतर भी उसका विकास हो, जो साधन जो मार्ग, उसको हम कहते हैं धर्म। आपको धर्म की निश्चित कोई परिभाषा बता दे कि ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है, आप भ्रमित हो जाओगे। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है इतने अत्याचार के बाद भी टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सृष्टि के साथ ये प्रकट हुआ है। जैसे घर में कोई अप्लायंस ले आओ तो उसके बाद एक मैनुअल आता है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये हमारा जो वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, ये जो एक अप्लायंस है ना, ये हमारा ये शरीर, इसको कैसे ऑपरेट करना है, आंतरिक रूप से भी, अपने भीतर भी, और जब हम सामाजिक व्यवहार में निकलें। इसलिए जब ज्ञानियों के लक्षण पूछें तो अर्जुन ने दोनों बात पूछी हैं कि जब वो अपने आप में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, और साथ ही जब वो समाज में व्यवहार करते हैं तो कैसे व्यवहार करते हैं। दोनों चीज़ें, हमारा आंतरिक जीवन भी कैसा हो और साथ में हमारा व्यवहारिक जगत का व्यवहार कैसा हो, इन सब को बताने का ये लाइफ मैनुअल है। ये हम कह देते हैं जीवन जीने की कला, लेकिन ना तो सीखते हैं ना सिखाना चाहते हैं अपने आगे अपने परंपरा में। हाँ, एक चीज़ और भी है, अप्लायंस है उसके साथ मैनुअल है, लेकिन कई बार होता है मैनुअल पढ़ो समझ में कुछ नहीं आता। किया होगा, गाड़ी के साथ भी आता है, पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। मोबाइल के साथ आजकल तो देना ही बंद कर दिया है। अच्छा, पढ़ा कभी जो मैनुअल आता है, खुद पढ़ के देखा कभी? कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। कौन समझाता है अच्छी प्रकार से? का अगले दिन फिर कोई इंजीनियर आता है, जब वो आपको उसको ऑपरेट करके बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाता है आपको अपने अनुभव से, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा ये अपना आंतरिक और बाहर जगत में व्यवहार, साथ में मैनुअल हैं हमारे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन खुद पढ़ें तो कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता। और कई बार आधे अधूरे कोई हम लेके जीवन जीते हैं, तो वो जो आधा अधूरा ज्ञान है वो संशयों का निवारण करने की अपेक्षा कई बार कुछ नए संशय हमारे सामने प्रकट कर देते हैं, और उसमें भी कई बार सहायक हो जाते हैं जो समाज में प्रदूषण फैलाने वाले हैं सामाजिक रूप से संस्कारों का। वो और ऐसी बातें आक्षेप आपके सामने कर देते हैं, और वो सफल भी उन्हीं के सामने होते जिनको अपने विषय का ज्ञान ना हो। वो ऐसी बातें बता करके भ्रमित करते हैं, तो इसको अपने जीवन में अपनाने के बजाय हम इससे ही विद्वेष कर बैठते, दूर उठा के कहीं ना कहीं अलमारी में रख देते हैं। तो अपना जीवन है तो जीवन को कैसे जीना है, यही कह सकते हैं कि मूल रूप से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। इस श्रीमद् भगवद गीता में प्रमुखता से योग का वर्णन है। पहले ही आएगा कर्मयोग। हमारे महात्मा और महापुरुषों ने इसका 3 विभाग किया है। 18 अध्यायों को 3 विभाग कर दिए, 6 अध्यायों का, कि जो प्रारंभ के 6 अध्याय इसमें मुख्य रूप से कर्म का प्रतिपादन है, और उसी को नाम दे दिया कर्म योग। लक्ष्य है वो 3 चीज़ें याद रखें जो मूल में थी। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध, और साथ ही वो कर्तव्य जिससे हमें परम शांति, परम आनंद की उपलब्धि हो जाए। जो हमारी मूल जो चाह है वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए कर्म के सिद्धांत बताए, तो उसको कहा कर्म योग। कर्म नहीं बल्कि कर्म योग करें। फिर बीच के 6 अध्याय, 7वें से लेकर 12वें अध्याय, 12वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। तो भक्ति के साधन, वास्तव में भक्ति क्या है, उसका निरूपण किया है मध्य के उस विभाग में। और तीसरा विभाग है 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत, उस विषय को कहा ज्ञान योग। उसका निरूपण कि ज्ञान हम किसको कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं यहाँ कोई अनपढ़ गंवार यहाँ कोई बैठे कोई साक्षर ना हो, सब ज्ञान, सबको दुनिया का ज्ञान है। लेकिन जिस ज्ञान की बात हमारे उपनिषद कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं,
अगर वो नहीं है तो आपको कहा, कोई कह सकता है कि आप अभी अज्ञानी हो। तो अब अज्ञानी अगर आपको कहा जाए तो ये मत समझ लेना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमसे किसी ने कहा ना, कई बहुत दिन तक हमारे साथ में सेवा में लगे रहे, और वो बार बार सुनते थे कि अगर वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान में पड़ा हुआ है तो उसके जीवन में ऐसा। तो उन्होंने ये बात पूछ ही ली हमसे कि ये कौन से ज्ञान की बात है, किस अज्ञान की बात है, हम तो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। तो हमने कहा दुनिया का ज्ञान एक अलग है, वास्तव में अपने आप का ज्ञान। इसलिए मैंने कहा था मूल में, मैं कौन हूँ, जल्दी इसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आ रही उसमें मुझे क्या करना। अच्छा, एक घटना घटित हुई, आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, आपको सूचनाएं मिल रही हैं, मन में आया कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए इस समय? क्या मैं कोई पोस्ट को रिपोस्ट करूं, रीट्वीट करूं या ना करूं, या कुछ अपने मन की बात को लिख के डालूं? आता है कि नहीं आता है? या कहीं अपने घर परिवार में ही कोई एक क्रिया हुई, उसमें मन में आता है कि नहीं, मन के भीतर, मैं इसकी प्रतिक्रिया दूं या ना दूं, क्या कहूं इस स्थिति में? तो यही है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये है, इसका तात्पर्य ये है कि मैं कौन हूँ ये भी जानने की इच्छा है कहीं ना कहीं। इसीलिए गीता जी में अर्जुन ने पूछा भगवान से, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा इसको पहले किनारे करो, पहले ये जानो कि तुम कौन हो, अपने आप को जानो। ये गीता जी का मूल विषय है, मूल प्रयोजन है हमें हमारा परिचय, कि वास्तव में मैं कौन हूँ। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अगर आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि हो, निर्मलता हो, तो भगवान ने कर्म का विषय उठाया है, कर्मयोग का। उस आत्मस्वरूप के बोध के लिए, अपने आत्मस्वरूप की पहचान के लिए आवश्यकता है एकाग्रता की, तो उसके लिए भगवान ने विषय उठाया है भक्ति योग। और उस आत्मस्वरूप को ही अगर स्पष्ट रूप से, संशय संदेहों से रहित, बिल्कुल स्पष्ट उसमें को अगर जानना, अनुभव करना है, तो आवश्यकता है विचारों की, ज्ञान के विचारों की। तो उसको ही भगवान ने बताने के लिए ज्ञान योग का निरूपण किया है। तो ऐसे ये श्रीमद् भगवद गीता का इतना विस्तार है कि हम लोग एक एक सप्ताह एक एक अध्याय पर चिंतन करते हैं। पिछली बार भी अवसर था, एक दिन का था, तो एक दिन में कुछ चर्चाएं हुई होंगी, मुझे तो ध्यान नहीं कि क्या क्या विषय लिए थे। इस बार का 3 दिन का है, तो आज एक ये विहंगम दृश्य हमने देखा कि हाँ, गीता जी सबसे सीधे से कह दें, आपको बोध कराती है कि मेरा धर्म क्या है। मम धर्मः किम अस्ति, मेरा धर्म क्या है। कैसे कहा, धर्मी का बोध करा के कि वास्तव में आप हो कौन। आपको जिस क्षण अपने आप की पहचान नहीं रहती, तभी समझ लो विभ्रम रहता है धर्म के विषय में। तो मूल विषय तो यही है, जीव को उसके स्वरूप में स्थिति प्रदान कर देना। क्योंकि अर्जुन ने भी आखिरी निष्पत्ति अपनी यही दी है कि हे प्रभु, मेरे भीतर का जो भी मोहजनित अज्ञान था वो नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मैं जान गया, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हुई कि मैं कौन हूँ। और ज्ञान भी ऐसा, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, गत संदेह, स्थितो अस्मि, मैं अपने उस स्वरूप में ही स्थित हो गया हूँ। तो मूल विषय तो गीता का यही है। वो गीता हमारी हमसे ही पहचान कराती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और अपनी पहचान हुई तो दूसरा ये संदेह संशय कि मैं क्या करूँ, ये संशय नहीं आता। और जब कर्तव्य पथ पर कोई निश्चित पूर्वक अगर आरूढ़ हो जाता है श्रेयार्थी हो करके, तो उसको एक ना एक दिन, कभी ना कभी इसी जीवन में, कहीं बात की बात, इसी जीवन में ही उसको वो परम स्थिति प्राप्त हो जाती है जो वो चाहता है, परम शांति। और वो परम शांति अपने स्वरूप में ही है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। ये समझ में आ जाए तो समझ लो यही जीवन का अनुभव है, यही विवेक जागृत हो जाए कि जो विश्राम, जो शांति हम चाह रहे हैं बाहर हो जाए। पूरा जीवन हम करते आए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंतोष बना रहता है। तो कहाँ मिलेगा? तो वही बोध कराती हैं श्रीमद् भगवद गीता कि अपने स्वरूप में हम प्रवेश करें, वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को जाने, उसमें विश्राम मिल जाए तो स्थिति पक्की हो जाए। जैसे अर्जुन ने कहा स्थितो अस्मि,
मैं उसमें स्थित हो गया हूँ। भगवान इसके आगे फिर कोई उपदेश नहीं करते, कहते हैं अब उपदेश का प्रयोजन पूरा हुआ। तो जब तक हमारी अपने आत्मस्वरूप में स्थिति न हो जाए तब तक इस श्रीमद् भगवद गीता का हम स्वाध्याय भी करें, इसका अपने जीवन में अनुशीलन भी करें, और ये ना समझें कि केवल 6 अध्याय में कर्मयोग है तो कर्म के माध्यम से कैसे हम उस ज्ञान में आरूढ़ हो जाएं। वहाँ ज्ञान का वर्णन भी है, निरूपण है। जहाँ बीच के 6 अध्याय जो प्रमुखता से, उसमें भक्ति का निरूपण है कि वास्तव में भक्ति है क्या और भक्ति के द्वारा कैसे आत्मस्वरूप में हम आरूढ़ हो जाएं। और आखिर में ज्ञान योग के द्वारा भी प्रयोजन वही है, अपने आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाए। भगवान ने बड़ा विस्तृत रूप से विचार किया है, तो हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बाकी जो व्यवस्था हो। हमारा टाइम यही है 4 से 6, तो 6 हमारी घड़ी में बच गया है। तो आज एक प्रकार से हमने एक भूमिका के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को, महाभारत का ये अंश है, एक पार्ट है, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य ये संवाद है। और देखिए कैसी विषम परिस्थिति में है, और लगता है कई बार ज्ञान हमें विषमताएं सिखाती हैं, अनुकूलता इतना हमारे बुद्धि को नहीं जगाती। विषमता जीवन में हो, संघर्ष जीवन में हो, तो विषमताएं ज़्यादा ज्ञान देती हैं। तो ऐसी एक विषम विकट परिस्थिति में ये दिया हुआ उपदेश है। कब? जब अर्जुन के भीतर जानने की इच्छा हुई। तो मुख्य ज्ञान का हेतु है जिज्ञासा। हमारे भीतर जानने की इच्छा है कि नहीं कि वास्तव में गीता जी क्या हैं, किस चीज़ का प्रतिपादन करते हैं, किस चीज़ का उपदेश, इसका विषय क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो ऐसी जिज्ञासाएं भीतर हैं, और फिर सुनते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव जीवन में आता भी है। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि ये गीता जी के प्रति जिज्ञासा बढ़े, और इस ज्ञान को हम धारण करके अपने जीवन जो भी जीवन है अभी, उसको हम सार्थक करें। आज यहीं पर हम लोग विश्राम लेते हैं, बाकी कल ठीक 4 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कोई प्रश्न हो तो लिख के भी रख सकते हैं, यहाँ पर प्रयास किया जाएगा भगवान की कृपा से। जो उसका समाधान हमें गीता जी के माध्यम से लगेगा तो आपके सामने प्रस्तुत किए करेंगे। तो ना पूछ सकते हो सीधे तो लिख कर दीजिए यहाँ पर। अभी 2 दिन है हमारे पास में।